हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे इसको लिखिएगा हल। हल सबसे पहले मान लीजिए ये कोई नहर है। क्या है जी? नहर कैसे बनता है? इसका ये चारों दोनों साइड में दीवार है जो कि यहाँ से उठा हुआ है। यहाँ से ये भी क्या है जी? उठा हुआ है। यहाँ पे बोला है ये 6 मीटर चौड़ा है। क्या है जी? 6 मीटर चौड़ा है। और उसके बाद से इसका ऊंचाई दिया है, यानी एज का मान दिया है 1.5 मीटर। मतलब इसके साइड से कितना है जी? दीवार 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका लंबाई नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दिया है। यहाँ पे स्पीड दे दिया है। क्या जी? स्पीड स्पीड दिया है कितना जी? यहाँ पे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से चाहे तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई इक्वल टू हो जाएगा क्या जी? कितना है? 1000 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणा कर दिया। अब किस में आ गया जी? मीटर में आ गया। और यही आपका हो जाएगा लंबाई। एक को जीरो, एगो आ तीन गो चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो मीटर। ये आपका लंबाई का काम करेगा। कितना मिनट में? 60 मिनट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे चूंकि चूंकि 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में नहर में पानी, क्या जी? में नहर में पानी, इसको हम लिख सकते हैं ना। 60 मिनट बोलिए चाहे 1 घंटा बोलिए, बात क्या है जी? एक ही है। कितना पानी है जी? इतना। तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का देंगे तो उसका आ जाएगा कि 1 घंटा में कितना पानी है। तो लंबाई का मान कितना है जी? 1 4 0, एगो दूगो तीन गो चार गो। चौड़ाई कितना है जी? चौड़ाई यहाँ पे 6 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है जी? 1.5। तो यहाँ पे देखिए संख्या कौन है? एक भाई। तो 15 छक्का 90, कितना हो गया जी? 90। कौ जीरो, चार गो तो चार गो लगा दीजिए, एगो दूगो तीन गो चार गो। पॉइंट कितना अंक के बाद है जी? एक अंक के बाद। तो यहाँ पे लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 9 एगो दूगो तीन गो चार गो, एगो दूगो तीन गो चार गो मीटर। ये क्या आ गया जी? मीटर आपका आ जाएगा क्यू। ये 1 घंटा में पानी इतना बहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही 30 मिनट का निकाल सकते हैं। इसलिए इसलिए 30 मिनट में 30 मिनट में नहर में पानी, नहर में पानी कितना हो जाएगा जी? इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे 9 4 0 आधा, तो ये आ जाएगा 45। यहाँ पे आ गया 3 गो 0 आ जाएगा, एगो दूगो तीन गो। ये मीटर क्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे खेत का आयतन, यही जो पानी इसमें से निकल गया उसको क्या लगाया जाता है जी? एक खेत में डाल दिया जाता है। खेत में देखिएगा तो ये मान लीजिए इसका खेत का लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो इसमें देखिएगा जैसे जैसे पानी बढ़ते चला जाएगा, इसका ऊंचाई भी क्या होगा जी? ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पूरा भर जाएगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा जी? ऊंचाई का काम यही करेगा। तो ऊंचाई का मान दिया है, ऊंचाई का मान दिया है कितना जी? 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये बगल वाला सब कितना है जी? मीटर में चल रहा है। तो 8 मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग दे दीजिए। अब ये आ गया मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं खेत का आयतन। खेत का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या बोलते हैं जी? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आ जाएगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही
खेत का आयतन यहाँ पे लिख देते हैं, खेत का आयतन, आयतन इतना, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान दिया है, कितना दिया है जी, तो यहाँ पे हो जाए खेत का आयतन, आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कितना दिया है जी, 8 सेंटीमीटर दिया था, हम मीटर में चेंज कर लिए थे, तो 8/100, तो यहाँ पे हो जाए गुणे 8/100। इसको मान लीजिए, इसको मानना है जी, 1 मिनट रुकिए तो, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसको हम मान लेंगे 2। क्यों? क्योंकि खेत में 30 मिनट ही पानी डाला गया है ना, तो जो आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि सेम पानी है ना, तो इसको 1 इसको 2, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, देखिए 30 मिनट में नहर का पानी और खेत का आयतन दोनों क्या होगा, 30 मिनट में खेत का आयतन, नहर का पानी और खेत का आयतन दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। तो ये वाला अगर बगल वाला बराबर है तो ये वाला भी बराबर, तो मतलब 45,000 बराबर होगा किसके जी, क्षेत्रफल गुणे इतना के, होगा कि नहीं बोलिए। अगर बाएं साइड वाला बराबर है, दाएं साइड वाला अपने आप बराबर हो जाता है। हमको क्षेत्रफल का मान निकालना है, तो यहाँ पे इतना, ये 100 नीचे उधर जाएगा तो ऊपर, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्षेत्रफल, देखिएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आप साइड में जाएगा कटा के देख सकते हैं, 45, 3 को 0, 1 को 2 को 3 को 8 पचे 40, ये कट गया, ये 5 0, 8 छक 48, 2 आ जाएगा, ये आपका 0 काम खत्म, ये आ गया, तो 8 दूना 16, 4, अब ये 0 आ गया, तो 8 पचे कितना हो गया, 40, ये भी खत्म, 56 मत में खत्म। अब 56 में 100 से गुना होगा तो 56 और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल गए हैं। तो यही क्या हो गया जी, खेत का क्षेत्रफल इतना आ गया, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा कम समझ में वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।